हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स, वैकेंसीज से रिलेटेड, जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज़ हों किसी कॉलेज में या परमानेंट रिक्रूटमेंट आए KVS NVS या MRS या DSSS में, वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ इस चैनल पर मिल जाती है। तो अगर आप एक जॉब सीकर हैं जो LIS डोमेन में जॉब सर्च कर रहे हैं, या आप एक स्टूडेंट हैं जो लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में कोई कोर्स परस्यू कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो ये चैनल आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल रहेगा। इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अपकमिंग वैकेंसीज से रिलेटेड नोटिफिकेशन या एडमिशन से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इग्नू में जो लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस प्रोग्राम्स है CLIS, BLIS और MLIS, उन सभी के बारे में। अगर आप इग्नू में इनमें से किसी भी एक कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेना ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से। CLIS एक 6 मंथ का प्रोग्राम है जिसे आप 6 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली उन कैंडिडेट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो ऑलरेडी वर्किंग में है लाइब्रेरीज़ में, लेकिन जिनके पास में फॉर्मल नॉलेज नहीं है, जो एज ए सपोर्टिंग स्टाफ या वॉलंटियर किसी रूरल लाइब्रेरी या लोकल लाइब्रेरी में वर्क कर रहे हैं और लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरीज़ के बारे में नॉलेज गेन करना चाहते हैं, लाइब्रेरीज़ के वर्क्स के बारे में जानना चाहते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है। और वो कैंडिडेट्स जो आफ्टर 12th ही लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में कोर्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी सिर्फ 12th ही रिक्वायर्ड है। आगे आप देखेंगे जैसे BLIS का कोर्स है तो उसमें ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर अगर आपने सिर्फ 12th भी आप 12th किए हुए हो, 12th पास है आपके, तो आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं इग्नू से। 6 मंथ में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये एक बेसिक लेवल का कोर्स है। आपको पता ही है कि इग्नू में 2 एडमिशन साइकिल्स होते हैं, एक जनवरी में होता है और एक जुलाई में होता है। तो जनवरी वाले में अगर आप एनरोल करते हो तो आफ्टर 6 मंथ यानी जून में आपको एग्ज़ाम्स देने होंगे, क्योंकि जो टर्म एंड एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी 2 बार होते हैं और जो एडमिशन प्रोसेस होती है इग्नू में वो भी 2 बार होती है। जून में एग्ज़ाम होते हैं और दिसंबर में एग्ज़ाम होते हैं, और एडमिशन जो स्टार्ट होते हैं वो जनवरी में होते हैं और एक जुलाई में होते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि अगर आप एनरोल करते हो जनवरी सेशन में तो आपको जून वाले एग्ज़ाम देने हैं आफ्टर 6 मंथ, और इसी बीच आपको असाइनमेंट भी बना करके सबमिट करने हैं। असाइनमेंट पहले आपको डाउनलोड करने होंगे और उसके बाद में आपको हैंड रिटन असाइनमेंट्स अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करने होंगे मार्च तक। इसके बाद में आप अगर जून वाले एग्ज़ाम देते हैं तो आपको पहले एग्ज़ाम फॉर्म भी सबमिट करना होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म, उन टर्म एंड एग्ज़ाम्स के लिए जो मार्च और अप्रैल के बीच में रिलीज़ होता है। इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको अपने स्टडी सेंटर की वेबसाइट या जो रीजनल सेंटर की वेबसाइट है, इग्नू की मेन वेबसाइट है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाती है। तो आप ज़रूर चेक करते रहना इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट, जो मेन वेबसाइट है www.ignu.ac.in, और आपका जो स्टडी सेंटर होगा उस वेबसाइट पर भी आप चेक कर सकते हैं, रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर भी। सेकेंड है कि अगर आप जुलाई सेशन में एडमिशन लेते हैं तो आपको आफ्टर 6 मंथ मतलब दिसंबर में एग्ज़ाम्स देने होंगे, और इसी बीच आपको अपने असाइनमेंट्स बनाकर सबमिट करने होंगे स्टडी सेंटर पर सितंबर तक। एग्ज़ाम फॉर्म सबमिशन इससे पहले, एग्ज़ाम देने से पहले आपको अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भी सबमिट करना होगा फिल करके। और CLIS एग्ज़ाम में आप यहाँ देखेंगे तो 4 टोटल कोर्सेज़ होते हैं। एक होता है BLI 011 जो थ्योरेटिकल कोर्स होता है, BLII 012, 013 एंड 014। ये तीनों प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स के साथ होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिकल अलग से होगा, नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल इसी में ऐड होता है, तो थोड़ी मतलब नॉलेज मिल जाती है कि क्या कैटलॉगिंग होती है, क्या क्लासिफिकेशन होती है, तो इन फंक्शंस से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और एट द एंड ऑफ योर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ आपको अपने एनुअल एग्ज़ाम्स देने हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एग्ज़ाम फ्लेक्सिबिलिटी ये मिलती है कि अगर आपने अपने शेड्यूल्ड सेशन में, मतलब अगर आप जैसे कि मैंने बताया, अगर आपने जून में एग्ज़ाम नहीं दिया, आपने मिस कर दिए हैं या आप फेल हो गए हो किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप नेक्स्ट सेशन में एग्ज़ाम दे सकते हो, दिसंबर वाले सेशन में एग्ज़ाम दे सकते हो। और अगर आप यहाँ देखें कि ये 6 मंथ का कोर्स है लेकिन आप इसको 2 ईयर तक कंप्लीट कर सकते हो, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इग्नू में स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड की जाती है। लैंग्वेज ऑप्शन, क्योंकि CLIS का जो लर्निंग मटेरियल है वो इंग्लिश में है, लेकिन यहाँ आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप अपने टर्म एंड एग्ज़ाम्स और असाइनमेंट्स हिंदी में भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं BLIS के बारे में, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये एक कोर्स है जो मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है LIS फील्ड में, क्योंकि ये एक 1 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हैं ना, तो इसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप KVS, NVS, EMRS, DSSS में देखें तो वहाँ पर असेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी जाती है लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए, वो BLIS ही होती है। ये 1 ईयर का प्रोग्राम है, लेकिन मैक्सिमम 2 ईयर्स में भी आप कंप्लीट कर सकते हो। और इसमें लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, और डिजिटल आर्काइविंग के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन लाइब्रेरीज़ में, और डेटा कैटेगराइजेशन, तो ये सब इसमें पढ़ने को मिलता है। और द प्रोग्राम स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 10 कोर्सेज। इसमें 10 कोर्सेज होते हैं टोटल, इंटर्नशिप भी होती है, और 40 क्रेडिट्स होते हैं। इवैल्यूएशन सिस्टम इसका जैसे असाइनमेंट्स हैं और दूसरा टर्म एंड एग्ज़ाम्स हैं। तो आपको असाइनमेंट्स में 40% मार्क्स लाने हैं और टर्म एंड एग्ज़ाम्स में 40%। ये पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है, इससे ज़्यादा ही लाने की आप कोशिश करें असाइनमेंट्स और टर्म एंड एग्ज़ाम्स दोनों में। और ये जो वेटेज रहता है वो 30% मार्क्स लगेंगे असाइनमेंट्स के और 70% टर्म एंड एग्ज़ाम्स के। जब आपका फ़ाइनल रिज़ल्ट बनेगा, फ़ाइनल मार्कशीट, तो उसमें इस तरह से पूरी प्रोसेस होगी। इसके बाद में BLIS के कोर्सेज़ देख लेते हैं। इसमें टोटल 10 कोर्सेज़ हैं, 4 थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, BLI 221 से 226, और प्रैक्टिकल और मिक्स्ड कोर्सेज़ आप देखेंगे तो 224 ये कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट है। इसमें कंप्यूटर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होता है। 225 ये इंग्लिश का है, 227, 228, 229, 230, तो ये कोर्सेज़ है। 230 मैंडेटरी इंटर्नशिप, इसमें इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप का क्या प्रोसीजर रहता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इंटर्नशिप 4 क्रेडिट कंपोनेंट, और इसमें आप लाइब्रेरी ऑपरेशंस के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर पाते हो। कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में अपनी ट्रेनिंग के दौरान सीखते हो वो भी मैं आपको बताऊँगी। पहले यहाँ समझ लेते हैं कि ये जो ट्रेनिंग है पूरी, वो क्या इसका शेड्यूल रहता है और आप इसे कहाँ कंप्लीट कर सकते हो अपने इंटर्नशिप को। तो ये आप यहाँ पर देख लें कि ये 100 आवर्स की ट्रेनिंग होती है, और डेली रूटीन 5 आवर्स अ डे, 5 डेज़ अ वीक फॉर 1 फुल मंथ। इसमें जिस भी लाइब्रेरी में आप इंटर्नशिप करोगे वहाँ पर आपको 1 मंथ की इंटर्नशिप ये करनी है, और 5 डेज़ अ वीक, यानी इस शिफ्ट में आपको काम करना है, 5 आवर्स अ डे और 5 डेज़ अ वीक। अगर आप जनवरी साइकिल में एडमिशन लेते हो तो आपको अगस्त से अक्टूबर के बीच में अपने इंटर्नशिप पूरी करनी होती है। और अगर आप जुलाई साइकिल में एडमिशन लेते हो तो आपको जनवरी से मार्च के बीच में ये इंटर्नशिप पूरी करनी होती है। यू कैन नॉट डू योर इंटर्नशिप एट जस्ट एनी लोकल शॉप। आपको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर ऐसा सिलेक्ट करना है जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो। ऐसे नहीं कि आप किसी भी लाइब्रेरी में इंटर्नशिप कर लो, तो ऐसा नहीं है। जो लाइब्रेरी है वो पब्लिक लाइब्रेरी होनी चाहिए अंडर गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़, जैसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरीज़ ऑफ इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC, AICTE, कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको लाइब्रेरी सिलेक्ट करनी है। अगर आपको कोई लाइब्रेरी नहीं मिल पाती है तो आप अपने रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे। नेक्स्ट है कोर मॉड्यूल्स ऑफ वर्क। ड्यूरिंग योर 100 आवर्स यू मस्ट रोटेट थ्रू एंड कंप्लीट टास्क इन 4 डिस्टिंक्ट प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स। तो इन एरियाज़ में आप वहाँ ट्रेनिंग करेंगे ऑपरेशंस से रिलेटेड, सर्विसेज, ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन से, जैसे स्टॉक वेरिफिकेशन के बारे में सीखेंगे, बुक क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग के बारे में, इंटर लाइब्रेरी लोन क्या है, सर्कुलेशन प्रोसेस क्या होती है, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के बारे में, मेटा डेटा कंपाइलेशन के बारे में, ये सब वर्क आप वहाँ पर सीख पाएंगे अपनी ट्रेनिंग के दौरान। पोस्ट इंटर्नशिप इवैल्यूएशन, जब आप 1 मंथ की या 100 आवर्स की इंटर्नशिप कंप्लीट कर लोगे तो आपको अपनी जो फाइल है, जो आपको मैनुअल मिली हुई थी इग्नू की तरफ से, वो आपको फिल करके सबमिट करनी है, और उसकी बेसिस पर ही आपको ग्रेड प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आप जो वर्क बुक वहाँ सबमिट करते हो उसमें आपने अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड की हुई हैं, जो आपने डे 1 पर सीखी, डे 2 पर सीखी, 1 मंथ तक, तो वो आपने वहाँ सब मेंशन की हुई होती हैं, और वो चेक भी की जाती हैं जो ट्रेनिंग सुपरवाइज़र होते हैं उनके ज़रिए। उस पर स्टैंप लगाया जाता है ताकि वो एक मतलब कंफर्म रिकॉर्ड हो जाए। आपको एक इंटर्नशिप रिपोर्ट भी तैयार करनी होती है जो 25 पेजेस की होती है, और इसमें आपको अपने लर्निंग आउटकम्स, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया लाइब्रेरीज़ में, लाइब्रेरीज़ के फंक्शंस के बारे में, तो वो सब आपको उसमें मेंशन करने होते हैं। और आपका वाइवा होता है,
जो आपके स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर पर कंडक्ट कराया जाएगा। ये ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो 100 आवर की फ़िज़िकल इंटर्नशिप नहीं कर पाते हैं, तो वो ऑल्टरनेटिव स्कीम्स यानी ऑल्टरनेटिव इंटर्नशिप ऑप्शंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट या इवैल्यूएशन बेस्ड लाइब्रेरी सर्वे के लिए। तो उनका इन दोनों का क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो कम्प्लीटली इंटर्नशिप से रिलेटेड होगी, इग्नू की इंटर्नशिप से रिलेटेड। और इससे पहले इनको जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और इंटर्नशिप नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ऑफिशियल परमिशन लेनी होती है अपने रीजनल सेंटर से। अब देखते हैं MLIS के बारे में, जो है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इस कोर्स को आप कर सकते हो इग्नू से अगर आपने BLIS किया हुआ है, आपके पास BLIS की डिग्री है तो। और BLIS का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है किसी भी फील्ड में तो आप BLIS के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है वो आप इग्नू के प्रोस्पेक्टस से चेक कर सकते हो। इग्नू का जो प्रोस्पेक्टस है वो आपको इग्नू की मेन वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लो। अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसमें प्रेयर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और जो भी फ़ीस स्ट्रक्चर है वो सब वो आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। अब यहाँ देखते हैं इस कोर्स के बारे में। ये एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल प्रोग्राम है जिसमें 40 क्रेडिट्स होंगे और ये आप 1 ईयर में कंप्लीट कर सकते हो और मैक्सिमम 2 ईयर्स में। 7 कंपलसरी सब्जेक्ट्स रहेंगे और 2 इलेक्टिव, 1 इंटर्नशिप रहेगी। इसमें आपको 40% मार्क्स सिक्योर करने हैं असाइनमेंट्स में, थ्योरी एग्जाम्स में, प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन और इंटर्नशिप रिपोर्ट में अलग अलग। और इसके बाद में आपको असाइनमेंट भी सबमिट करने हैं, हैंड रिटन असाइनमेंट्स अपने स्टडी सेंटर पर। अगर आप जून टर्म एंड एग्ज़ाम्स देने जा रहे हो तो आपको मार्च तक असाइनमेंट सबमिट करने हैं अपने स्टडी सेंटर पर, और अगर आप दिसंबर टर्म एंड एग्ज़ाम्स देते हो तो आपको सितंबर तक सबमिट करने हैं। एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म के थ्रू आपको। इसके बाद में थ्योरी एग्ज़ाम्स होंगे जो टर्म एंड एग्ज़ाम्स है वो। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का क्या है कि जो MLII 101 से MLII 104 तक के सब्जेक्ट्स हैं वो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, और इनके अलग से काउंसलिंग सेशंस होंगे आपके स्टडी सेंटर पर, जिनके लिए रीजनल सेंटर एक शेड्यूल इशू करेगा। और ये आपके लैब क्लासेस होंगी, कंप्यूटर लैब क्लासेस, और जिसमें आप लाइब्रेरी से रिलेटेड सब वर्क वहाँ पर सीखेंगे, जैसे लाइब्रेरी ऑटोमेशन से रिलेटेड डेटाबेस मेंटेन करना, ये सब आप वर्क वहाँ पर सीखोगे। और इसके प्रैक्टिकल पेपर भी होंगे, टर्म एंड प्रैक्टिकल पेपर आप यहाँ देख सकते हैं, जो प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम होंगे, या फिर जैसे भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके बाद में है MLIS इंटर्नशिप प्रोसीजर MLII 105। ये भी एक 4 क्रेडिट प्रोग्राम है, और जैसे BLII में था, BLIS में उसमें 1 मंथ की ट्रेनिंग थी, इसमें भी 1 मंथ की है और 100 टोटल आवर्स। और प्लेसमेंट विंडोज़ में ये है कि अगर आपने जनवरी साइकिल में एडमिशन लिया है तो आप अगस्त से अक्टूबर के बीच में इंटर्नशिप पूरी कर सकते हो, और जुलाई साइकिल के स्टूडेंट हो तो आप जनवरी से मार्च के बीच में अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो। एलिजिबल लाइब्रेरीज़ वही है जो नेशनल लाइब्रेरीज़ हैं, सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरीज़ है, पब्लिक लाइब्रेरीज़ है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, तो उनमें आप अपनी इंटर्नशिप कर सकते हो। सुपरवाइज़र चेक के मतलब यहाँ पर जो ट्रेनिंग सुपरवाइज़र हैं उनके पास एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए PhD इन लाइब्रेरी साइंस और एन MLIS डिग्री विद अ मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। कोर स्ट्रक्चरल टास्क, जो आपको टास्क कंप्लीट करना है, मतलब जो आपको सीखना है, जो एरियाज़ हैं जिनमें आपको काम करना है वो हैं डिजिटल प्रिजर्वेशन से रिलेटेड, एडवांस ऑटोमेशन से रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो ये आपको ये सब डे 1, डे 2, डे 3 इस तरह से आपको अपने वर्कबुक में मेंशन करने होंगे कि आपने डे 1 पर कौन से टास्क परफॉर्म किया, डे 2 पर कौन सा, डे 3 पर कौन सा। तो इस तरह से आपको ये मेंशन करते जाना है वर्कबुक में। और इस वर्कबुक को आपको जो सुपरवाइजिंग लाइब्रेरियन होंगे उनसे साइन भी करवाना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ईच डेली लॉग एंट्री मस्ट बी फिजिकली स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय और सुपरवाइजिंग लाइब्रेरियन। तो ये एंट्रीज़ आपको साइन और स्टैम्प करवानी है अपने सुपरवाइजिंग लाइब्रेरियन से। और इंटर्नशिप रिपोर्ट भी आपको मेंटेन करनी है 25 to 30 पेजेस के अराउंड, जिसमें आप जो भी आपने लाइब्रेरी में ऑब्ज़र्व किया, जो भी आपके एनालिटिकल फाइंडिंग्स, मतलब जो भी आपने लाइब्रेरी में देखा कि हाँ क्या रूटीन वर्क है और क्या प्रोसीजर्स हैं लाइब्रेरी में, क्या फंक्शंस हैं लाइब्रेरी के, तो वो सब आपको उस रिपोर्ट में मेंशन करने हैं। और ये दोनों मतलब वर्कबुक भी और इंटर्नशिप रिपोर्ट आपको रीजनल सेंटर पर सबमिट करनी है। इसके बाद में आपका वाइवा होगा और इस इवैल्यूएशन के बेसिस पर आपको ग्रेड दिए जाएंगे। तो ये था सब लाइब्रेरी साइंस कोर्सेज से रिलेटेड जो भी इग्नू में है, CLIS, BLIS, MLIS के बारे में। आई होप कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।